हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नालको नॉन एजुकेटिव रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है ये आपकी नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें। यहाँ पर इंडियन नेशनल कैंडिडेट से वेरियस नॉन एजुकेटिव कैडर के लिए आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो वैकेंसीज हैं इसमें पोस्ट या ग्रेड और स्केल ऑफ पे और नंबर ऑफ वैकेंसीज, साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आपको फ्रेंड्स आपका जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ पोस्ट में आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का और कुछ पोस्ट में यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है आपका नाम। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम कम से कम देंगे। अगर आप मिडिल नेम या लास्ट नेम यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ही अपना लास्ट नेम आप एंटर करेंगे, जो पूरा नाम है इस सेक्शन में आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा। आप इसे यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। इसके बाद नीचे आता है मोबाइल नंबर। आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए, मेल आईडी दीजिए। अब मेल आईडी कैसे देनी है, मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल दे रहा हूँ। जैसे आपकी मेल आईडी है तो आप यहाँ पर मेल आईडी एंटर करेंगे, यहाँ से आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आपकी मेल आईडी होगी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये फ्रेंड्स आप विद डोमेन यहाँ पर एंटर करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको इस तरह से आपकी जो मेल आईडी है वो आपको एंटर करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलता है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन, सबसे पहले ओटीपी वेरिफिकेशन करने का। और ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप इस कैप्चा कोड को यहां पर एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई करनी होगी। और ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पर जब ओटीपी आ जाती है वो आप वेरीफाई कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है उस पर भी फ्रेंड्स एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। और ये फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर और आपका फ्रेंड्स मेल आईडी ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी जब वेरीफाई हो जाएंगी, इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले है फ्रेंड्स आपकी फोटोग्राफ, जो कि कलर फोटोग्राफ है, लेटेस्ट फोटोग्राफ है, वो आपको अपलोड करना है। वाइट बैकग्राउंड में आप यहाँ पर फोटो को अपलोड कीजिए 20 से 50 KB में। तो इसके लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो इमेज है वो आप अपलोड कर देंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर डेमो या सैंपल अपलोड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ्रेंड्स आपकी फोटो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लाइव फोटो के लिए। अब लाइव फोटो के लिए दो ऑप्शन है। पहला है कैप्चर फोटो। अगर आपके पास वेब कैमरा है और आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी देखिए वेब कैमरा डिटेक्टेड नहीं है, क्योंकि वेब कैमरा अटैच नहीं है। अगर आपका वेब कैमरा यहाँ पर अटैच है तो आपको वेब कैमरा शो होगा, आप यहाँ पर आपकी फोटो वेब कैमरा से कैप्चर कर पाएंगे। पर ज्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू स्कैन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा, जो कि है मोबाइल से अपलोड करने का। तो आप मोबाइल से कैसे आपकी जो इमेज है, आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर पाएंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके मोबाइल से फ्रेंड्स आप जो ये QR कोड है ये आपको स्कैन करना होगा। ये जब आप अपने मोबाइल से आप इसे स्कैन कर लेंगे, स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल में फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा। और ये स्कैन करने के बाद जब ये ओपन होता है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर फोटो का। आप इस कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो लाइव कैमरा है वो वर्क हो जाएगा। आप चाहे तो बैक कैमरा से, आप चाहे तो फ्रंट कैमरा से आपकी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड होती है सक्सेसफुली, आपको कुछ इस तरह का एक मैसेज मिलता है और यहाँ पर आपको देखिए रीसेंड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से रीसेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है नीचे आने पर 10 से 20 KB में आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। और ये फ्रेंड्स ब्लैक या ब्लू पेन से आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक डेमो शो कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी डिटेल्स हैं वही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आता है बेसिक ऑप्शंस। तो आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहें वो पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी है, जनरल है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए OBC है तो आपके पास OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू देना है सर्टिफिकेट का। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में भी आपको डेट ऑफ इशू यहाँ पर देखिए मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। आपको केवल यहाँ पर OBC में ही ये ऑप्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। साथ में EWS में आपका ये सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा। बाकी SC ST में जो ऑप्शन है ये नहीं मिलता। अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है तो आपको यहाँ पर नहीं पता है तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसमें आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए। आप फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें से किस में एप्लीकेबल है वो आप यहाँ बता सकते हैं। नहीं है PH कैटेगरी में सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए, ये सब ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद आता है रिलीजन। तो आपका कौन सा रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। चाइल्ड या फैमिली मेंबर है 1984 राइट्स के अफेक्टेड के तो यस या नो आप कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डू यू हैव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये आपके पास होना यहाँ पर जरूरी है। आप यस करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन का, और ये कब तक वैलिड है तो आपको डेट, मंथ एंड ईयर आपको प्रोवाइड करना है जो कि आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप नाल्को एम्प्लॉय हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका पर्सनल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। नहीं तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं इन ऑप्शंस में। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर बताना है कि आप इनमें एप्लीकेबल है या नहीं है। कैंडिडेट जिनका लैंड एक्वायर किया गया है नाल्को प्रोजेक्ट के दौरान तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आप आधार वेरिफिकेशन यहां पर करवाना चाहते हैं तो आप यहां पर यस करेंगे और कोशिश कीजिए यहां पर आपको यस करें। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं और आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे आता है स्टेट ऑफ एग्जाम प्रेफरेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको सेंटर्स चूज करने हैं। तो ये सेंटर्स की लिस्ट है, यहीं से ही आपको सेंटर्स चूज करने होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स चूज करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप चूज करना चाहेंगे वो आप 3 सेंटर्स चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपकी पर्सनल डिटेल। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है आपके अकॉर्डिंग। 10 जून को आपका ये क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है। आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। फादर नेम आपको प्रोवाइड करना है, मदर नेम आपको देना है। इसके बाद आपका एड्रेस देना है, तो आप पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, आपका स्टेट मेंशन करना है, आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको देने हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए, सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है बैंक डिटेल्स, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज को चेक कीजिए। उस पे फ्रेंड्स अकाउंट होल्डर नेम लिखा होगा, बैंक अकाउंट नंबर होगा, बैंक और ब्रांच का नाम भी होगा, टाइप ऑफ अकाउंट किस तरह का है ये भी लिखा होता है, और IFSC कोड आपका फ्रेंड्स बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर ये 6 के 6 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग आप इनकी एंट्री कीजिए। इसके बाद यहाँ से वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको ये एरर शो करेगा। तो इन एरर्स को सही करने के बाद जब आप वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का। आप सबसे पहले 10th है तो 10th आपने कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके अलावा आपका परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही 10+2 आपको यहाँ पर सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट या स्ट्रीम दे सकते हैं। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी है। ऐसे ही आप ITI पास आउट हैं तो ITI आपने इनमें से किस ट्रेड में किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पासिंग डेट क्या है वो आपको यहाँ पर जो उसकी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करनी है। आपकी परसेंटेज क्या है वो आपको देना है।
क्लास या ग्रेड कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास डिग्री है, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस हैं इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है डू यू पोजेस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास ये मान लीजिए नहीं है और आप यहाँ पर नो करते हैं तो फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स डिटेल एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर अप्रेंटिसशिप जो है सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में आपको ये शो करना मैंडेटरी रहेगा और आप यहाँ पर यस ही करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका टाइम पीरियड बताना है, कब से कब तक आपका अप्रेंटिसशिप चला है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, वो आपको यहाँ बताना है। आप कम से कम एक लैंग्वेज तो यहाँ पर एंटर करेंगे, बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज भी यहाँ पर जो है रीड, राइट और स्पीक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो आप एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ओके करके यहां से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। अब आता है आपके फ्रेंड्स कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सबसे पहले है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। अब इसके लिए भी फ्रेंड्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से 20 से 50 KB में आपको ये अपलोड करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसके अलावा आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो आप यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है जो डिक्लेरेशन आपको यहां पर देना है वो फ्रेंड्स आपका यहां पर 50 से 100 KB में रहेगा और ये फ्रेंड्स आपको यहां पर जो है व्हाइट पेपर पर देना है और ब्लैक पेन से आप यहां पर जो है इसे दे सकते हैं या ब्लू पेन से आप इसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स डिक्लेरेशन में आपको लिखना क्या है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको लिखना है आई, इसके बाद आपका नाम और हेयर बाय डिक्लेयर से लेके व्हेन रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप ये लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ एक डेमो शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक फाइल सेलेक्ट की है, आई नाम लिखा है, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप इसे स्कैन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो 10 का सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। आपका फोटो ID कार्ड जैसे पैन कार्ड है या वोटर ID कार्ड है, बैंक की पासबुक है, ये आप यहां पर जो है अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी फोटोग्राफ लगी हो और ये PDF फॉर्मेट में। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक ही PDF में आपको अपलोड करना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड करेंगे ब्राउज पर क्लिक करने के बाद और ये PDF फॉर्मेट में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास PDF में नहीं है तो आप JPG टू PDF आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, JPG टू PDF। आप JPG से PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीपल आपको जो है सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, आप उससे जो है आपकी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं और यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर एंटर करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। आपके सामने फ्रेंड्स यहां पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो कार्ड से यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, UPI यूज कर सकते हैं। शो QR कोड पर क्लिक कीजिए और आपका जो पेमेंट है वो आप यहां पर कंप्लीट कर पाएंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रेंड्स इसके होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप यहां पर लॉगिन करेंगे। ये आपकी मेल ID पर और आपके मोबाइल पर SMS के जरिए आपको सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो प्रोसेस है, नालको का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, जो कि नालको नॉन एजुकेटिव ऑनलाइन फॉर्म 2026 है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।